बच्चों लोग, इस क्वेश्चन में आपके सामने बोला हुआ है कौन सा जो ऑर्डर है चारों में जो अपने इंडिकेटेड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सही से अरेंज नहीं किया हुआ है। तो ध्यान देंगे, पहला जो आपका ऑर्डर है उसमें हमको अरेंज क्या करना है, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ध्यान देना, जितना अनपेल्ट्रॉन ज़्यादा होगा डी में उतना ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो आपको पता है कि एम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 से +7 तक वेरी करता है, तो ये सबसे हाईएस्ट होगा। फिर क्रोमियम होगा, फिर वैडियम होगा, फिर टाइटेनियम होगा। तो बेसिकली जो प्रॉपर्टी है ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। तो जहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी में ज़्यादा होगा वहाँ पे ज़्यादा होगा। तो ये ऑर्डर सही दिया हुआ है, ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट ध्यान देना, यहाँ पे +3 स्टेट है दिया हुआ है और बोला है इसको हमको अरेंज करना है इंक्रीजिंग मैग्नेटिक मोमेंट के अकॉर्डिंग। तो Mn+3 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 होता है, Cr+3 में 3 होता है, Br+3 में 2 होगा और Tr+3 में 1 होगा। तो जितना अनपेल्ट इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है उतना ही मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू क्या होगा, हाई होगा। यानी ये भी आपका ऑर्डर जो है करेक्ट है। नहीं देंगे ध्यान से, तो अगला ऑर्डर है मेल्टिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो ध्यान देंगे, आपके सामने मैं चलता हूँ एनसीईआरटी टेबल पे। तो यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दिया हुआ है, एटमाइजेशन दिया हुआ है, इसको आप फ्यूजन भी बोल सकते हो, इसे लिंक कर सकते हो आप। तो ध्यान देंगे, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का जो ट्रेंड आप देखोगे तो उसमें ध्यान ना, Mn का जो एटमाइजेशन वैल्यू होता है वो कम होता है क्रोमियम से और आसपास से कम होता है। जब एटमाइजेशन कम होगा तो उसका फ्यूजन एंथैल्पी यानी मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होना चाहिए, उसका लोअर होना चाहिए। इसका मतलब Mn का जो वैल्यू होगा क्रोमियम से तो लोअर होगा, इतना तो हमको समझ में आ रहा है। तो आपका Mn का जो वैल्यू है वो पीछे होना चाहिए था, यानी ऑप्शन सी है इसका इनकरेक्ट। यानी सी जो स्टेटमेंट होगा क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। ठीक है, बाकी हम बात करते हैं डी का। तो यहाँ पे सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू अरेंज किया गया है। तो आपको पता है कि पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्रोमियम D5 स्टेट पहुँच चुका है, तो इसलिए इसका जो आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू होता है वो Mn को क्रॉस कर जाता है, Mn को क्रॉस कर जाता है। लॉजिकली होना क्या चाहिए था, Mn का हाई होना चाहिए था क्रोमियम से, क्योंकि दोनों एक ही पेड़ का एलिमेंट है। बट चूंकि Mn D5 यानी अपने हाफ फील्ड स्टेबिलिटी को पहुँच चुका है, इसलिए उसका जो वैल्यू है Mn को क्रॉस करता है। तो ये आंसर क्या होगा, यानी डी ऑप्शन जो होगा, डी ऑप्शन भी सही होगा। तो यानी अल्टीमेटली कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हुआ, ऑप्शन सी वाला। अगर आप डी को चेक करना चाहते हो तो डी का जो वैल्यू भी आपको मिल सकता है। तो यहाँ देखना, सेकेंड आंसर का वैल्यू लिखा हुआ है यहाँ पे। तो आप देखोगे क्रोमियम का जो वैल्यू है वो Mn को क्रॉस कर गया यहाँ पे। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे।